नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं EORO एग्जाम के लिए, ग्राम सेवक एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए, 4th ग्रेड एग्जाम के लिए, चाहे जेल प्रेरी का एग्जाम हो, करंट अफेयर्स कर रहे हैं। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स निःशुल्क इस चैनल पर आपको करवाया जाता है। जनवरी और फरवरी माह का हम करने वाले हैं। चर्चित व्यक्ति कौन कौन है, चर्चित स्थान कौन से रहे हैं, खेल, पुरस्कार, नियुक्ति, प्रमुख योजनाएं, आर्थिक समीक्षा और बजट, संपूर्ण हम बात करने वाले हैं जो जनवरी और फरवरी 2025 में घटनाएं घटित हुई है। और इसका एक पार्ट आपको मैंने करवा दिया है और आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो इस क्लास को पूरा देखने के बाद उस क्लास को भी देख सकता है, क्योंकि इन क्लासों में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो चलिए आज चलेंगे हम पार्ट नंबर 2 पर, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? और आज का हमारा मोटिवेशन है जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, भीलवाड़ा महोत्सव 2025 की थीम क्या थी? यानी भीलवाड़ा महोत्सव जो हुआ था 2025, कब हुआ था? भीलवाड़ा महोत्सव 7 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 7 फरवरी 2025 को हुआ था। और इसकी थीम क्या थी यह हमें बताना है। तो देखिए, भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी कहा जाता है ना। तो इसी के आधार पर क्या है इसकी थीम, यानी अटूट धागे और संस्कृति। देखिए, अटूट धागे संस्कृति, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां, भीलवाड़ा महोत्सव कब मनाया गया? यह महोत्सव 7 फरवरी 2025 को। कहां पर? भीलवाड़ा में। इसकी थीम क्या थी? अटूट धागे और संस्कृति। जी हां, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अब की बार यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे EORO का एग्जाम हो, चाहे ग्राम सेवक का एग्जाम हो, क्वेश्चन 100% छपने की ये संभावना है। क्या है? अजमेर में किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर क्या रखा गया? पहली बात तो किंग एडवर्ड मेमोरियल है कहां पर है? तो ये हमारे अजमेर जिले में है। कहां पर है? अजमेर जिले में स्थित है। और इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया? तो वर्तमान में नाम कर दिया गया महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह, यानी ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है हमें? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? ये अजमेर जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम, यानी इसका पहले नाम क्या था? तो किंग एडवर्ड मेमोरियल इसका पहले नाम था। तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार हुआ ना। तो चलिए चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी अलग से क्लास और आ जाएगी। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसकी एक अलग से क्लास और आने वाली है। पूरे 38वें राष्ट्रीय खेल, राजस्थान की भी बात करेंगे उसमें और भारत की भी बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपसे राष्ट्रीय करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, राजस्थान करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। तो देखिए, कितने पदक जीते राजस्थान ने? तो पदक जीते राजस्थान ने 43, यानी 43 पदक जीते, जिनमें से 9 तो क्या है? स्वर्ण पदक है। 9 तो क्या है? स्वर्ण पदक जीते। प्लस में 11 क्या जीते हैं? रजत पदक जीते हैं।
और प्लस की बात करें 23 क्या जीते हैं, कांस्य पदक जीते हैं। क्या जीते हैं, कांस्य पदक जीते हैं, यानी 9 स्वर्ण 11 रजत 23 कांस्य जीतकर टोटल 43 पदक जीते हैं। और राजस्थान कौन से स्थान पर रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर दीजिए एक प्यारा सा कमेंट। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा था, कमेंट करके जरूर बताना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन। यहां पर हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखेंगे, अलग से जो आएगी ना उसमें 38वें राष्ट्रीय खेल इंपॉर्टेंट सब कुछ आ जाएगा। उसमें हम सारे 38वें राष्ट्रीय खेल की जितनी भी बातें हैं वो पढ़ लेंगे। स्वर्ण पदक जो जीते हैं, कितने 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, उनकी हम बात करेंगे। कौन कहां से है, कौन से खेल से संबंधित है। 11 रजत पदक किसने जीते, 23 कांस्य पदक किन्होंने जीते। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता। तो किसने जीता, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, शुभम गोरा। फिर देखिए जसमीत सिंह, फिर क्या है रजत चौहान, और ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है में, अजय सिंह शेखावत। क्या देर का है, अजय सिंह शेखावत। तो ये शुभम गोरा है ना, इन्होंने तो वुसु में, कौन से गेम में, वुसु गेम ने क्या जीता था, वुसु गेम में जीता है गोल्ड मेडल। क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और हमें पूछा है तीरंदाजी में, किसमें पूछा है, तीरंदाजी में हमें पूछा है। तो तीरंदाजी में ये तो नहीं आएंगे ना। फिर देखिए हमें देर का एक रजत चौहान, तो इन्होंने कौन से में, तीरंदाजी में क्या जीता है, तीरंदाजी में जीता मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोल्ड मेडल, यानी स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और ये क्या है, डीएसपी है ना, डीएसपी पद पर कार्यरत है। और इन्होंने तीरंदाजी में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। किन्होंने, रजत चौहान ने। अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन है कि रजत चौहान का संबंध कौन से खेल से है, तो तीरंदाजी से है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है शुभम गोरा का संबंध किस गेम से है, तो वुसु गेम से है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। और ये 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया गया था, तो देहरादून उत्तराखंड में किया गया था। देहरादून उत्तराखंड में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए भगवान देवनारायण जी की जो 1113वीं जयंती है, 1113वीं जो जयंती है कहां पर मनाई गई थी, कहां पर बनाई गई थी, मालासर डूंगरी, फिर या फिर पुष्कर में, या फिर अजमेर में, या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो ये कहां पर मनाई गई, ये बनाई गई थी मालासरी। कहां पर बनाई गई, मालासेरी डूंगरी में बनाई गई भगवान देवनारायण जी की 1113वीं जयंती। कौन सी जयंती, 1113वीं जयंती मनाई गई। और इनका दूसरा नाम क्या है, इनका दूसरा नाम है उदय सिंह। क्या नाम है इनका दूसरा नाम, उदय सिंह इनका दूसरा नाम है। और इनका जन्म कहां पर हुआ था, मालासर डूंगरी में ही इनका जन्म हुआ था, याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर। और क्वेश्चन नंबर 32 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32 है धाकड़ समाज का 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहां आयोजित किया गया। जी प्यारे विद्यार्थियों, कौन से समाज का, धाकड़ समाज का। और क्या 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया, तो ये जो दशहरा का मैदान है कहां पर है, कोटा में, वहां पर आयोजित किया गया। और संबोधन किसके द्वारा किया गया, संबोधन किया गया हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी के द्वारा। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी कोटा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, राजस्थान सरकार ने ई वाहन सब्सिडी के लिए कितनी राशि का फंड जारी किया है, कितनी राशि का फंड जारी किया है, किसके लिए, ई वाहन सब्सिडी के लिए। क्या 100 करोड़ का, 150 करोड़ का, या फिर यहां पर 200 करोड़, या फिर 250 करोड़। तो इसका सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 200 करोड़ का फंड क्या किया है, यहां पर जारी किया गया। किसके लिए, ई वाहन सब्सिडी के लिए। किसके द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 34। और क्या है क्वेश्चन नंबर 34 हमारा? सैंडल बांध, कौन सा बांध है? सैंडल बांध किस बांध के अपस्ट्रीम में है? किस बांध के अपस्ट्रीम में बना हुआ है या अपस्ट्रीम में है? तो इसका देखिए राणा प्रताप सागर बांध है। ये कहां पर है राणा प्रताप सागर बांध? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसी के पास क्या है? सैंडल बांध है, इसी के अप स्ट्रीम में है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। और कल हमने इसी पर आधारित एक क्वेश्चन किया था। कल हमने क्या किया था? यूजीसी के द्वारा किन विश्वविद्यालयों को नेट जो होती है परीक्षा, उसकी जो प्रवेश परीक्षा होती है, उसको लिए यहां पर क्या कर दिया था? डिस्क्वालीफाई कर दिया था। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी? आपको याद होगा, ओपीजीएस यूनिवर्सिटी थी, एक सिंघानिया यूनिवर्सिटी थी, और एक और यूनिवर्सिटी थी। प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके बताइए उसका नाम क्या था। कल मैंने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से बताया था। अब देखिए क्या है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कहां पर है? ये जोधपुर में है। तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रो के एल श्रीवास्तव, कौन? के एल श्रीवास्तव को किस कारण निलंबित कर दिया गया? यानी जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, कौन से विश्वविद्यालय के? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, कौन थे कुलपति? के एल श्रीवास्तव। उनको क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया है। क्यों किया गया है? तो उन्होंने पद का दुरुपयोग किया, राजकार्य में लापरवाही की, वित्तीय हानि पहुंचाने के आरोप उन पर लगे, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में निलंबित हुए के एल श्रीवास्तव का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? राजस्थान विश्वविद्यालय से या जय नारायण विश्वविद्यालय से, यानी किससे उनका संबंध है? यह आपसे पूछा जा सकता है। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति कौन है जिन्हें हाल ही में क्या किया गया है? निलंबित किया गया है। और निलंबित कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल कौन है वर्तमान में? वर्तमान में राज्यपाल है हमारे हरिभाऊ बागड़े साहब जी हैं। उन्होंने क्या किया? निलंबित कर दिया। तो याद रखना किसके द्वारा निलंबित किया जाता है कुलपति को? तो यह निलंबित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहां पर है? ये अजमेर में। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहां पर है? तो अजमेर में है। और उसके द्वारा एक है ना अंतरराष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसका विषय क्या है ये हमको बताना है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा। तो उसका विषय क्या है? तो देखिए उसका विषय हम देखते हैं, जलवायु परिवर्तन और कृषि था क्या? नहीं। पादप आधारित न्यूट्रोसियोलिटिक्स और चिकित्सा पर नवीन अनुसंधान, ये इसका विषय था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। और क्या है क्वेश्चन नंबर 37 हमारा? ध्यानपूर्वक पढ़िए। हाल ही में क्या है? हाल ही में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? कौन से विभाग के? अल्पसंख्यक मामलात विभाग के कौन हुए हैं? माता दीन मीना, के एल श्रीवास्तव, हरिभाऊ बागड़े साहब, या फिर धीरज पुरोहित। तो अभी आपको बताया है मैंने यहां पर, के एल श्रीवास्तव तो क्या थे? कुलपति थे। किसके कुलपति थे? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के थे। हरिभाऊ बागड़े साहब कौन है? हमारे राजस्थान के राज्यपाल हैं। हमारे राजस्थान के क्या है? राज्यपाल है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, माता दीन मीना क्या है? हाल ही में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के क्या है? निदेशक के रूप में नियुक्त हुई है। और इस विभाग की स्थापना कब हुई थी? अल्पसंख्यक मामलात विभाग की स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यही पूछ लिया गया कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, और यही अभी मैंने आपको बताया है श्रीमान। कब हुई थी इसकी स्थापना? हुई थी 2009 में। ऑप्शन नंबर बी
बी राइट आंसर। और हाल ही में निदेशक कौन बना है इनका निदेशक बनाया गया है माता दीन। किसको? माता दीन मीना को इसका निदेशक नियुक्त किया गया। किसका? अल्पसंख्यक मामलात विभाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए हमारे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है तो ध्यान पूर्वक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या है क्वेश्चन नंबर 39 हमारा? कि धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक, क्या धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक व्यक्ति को कितने दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा पत्र देना होगा? जिला मजिस्ट्रेट को क्या देना होगा? घोषणा पत्र देना होगा। यह हमें पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्या है? 30 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 45 दिन। ऑप्शन नंबर सी है 60 दिन, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? 90 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 60 दिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 60 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन नंबर 40? गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के तहत अधिकतम कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, या फिर यहां पर 12 वर्ष? तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। और जुर्माना कितना? 50,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्या है क्वेश्चन नंबर 41? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 41 नंबर क्वेश्चन है कि डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव, यानी मरु महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, यह हमको बताना है श्रीमान। तो कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया 10 से लेकर 12 फरवरी 2025 को। कब किया गया? 10 से लेकर 12 फरवरी 2025 को किया गया। कहां पर किया गया? तो जैसलमेर में किया गया। कहां पर किया गया? जैसलमेर में किया गया। और इसमें 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर एक आपको क्या याद रखनी है? मिस्टर डेजर्ट। क्या याद रखनी है? मिस्टर डेजर्ट कौन बने हैं 2025 के? एक याद रखनी है आपको मिसेज जैसलमेर। क्या याद रखनी है? मिसेज जैसलमेर कौन बनी है? मिसेज जैसलमेर कौन बनी है? और एक मिस मूमल कौन बनी है? एक मिस मूमल कौन बनी है? तो देखिए मिस्टर डेजर्ट कौन बने हैं? धीरज बने हैं। कौन बने हैं? धीरज राजपुरोहित बने हैं। राजपुरोहित नहीं, पुरोहित बने हैं। धीरज पुरोहित बने हैं। और मिसेज जैसलमेर कौन बनी है? भावना गहलोत बनी है। और मिस मूमल कौन बनी है? कोमल सिद्ध बनी है। कौन बनी है? कोमल बनी है। तो याद रखना धीरज को, याद रखना भावना को, याद रखना कोमल को। बस धीरज भावना कोमल, धीरज भावना कोमल किससे संबंधित है? मरु महोत्सव से संबंधित है। कहां पर होता है? जैसलमेर में। कब होता है? 10 से लेकर 12 फरवरी तक होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जैसलमेर एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। गिव अप अभियान किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? गिव अप यानी बाहर हो जाइए उस नाम से जो आप पहले नाम ले रखे हैं, यानी खाद्य सुरक्षा योजना में आपका नाम है तो उससे अपने आप बाहर हो जाइए। अगर आपके पास पक्का मकान है, अगर आपके पास गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, घोड़ी, यानी इस प्रकार के है ना जो संसाधन है आपके पास, तो आप गिव अप, अपने आप उसको, अपने नाम को क्या कर लीजिए? हटा लीजिए। यानी ये खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र व्यक्तियों को नाम हटाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। क्या है क्वेश्चन नंबर 43? राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर है? जोबनेर जयपुर में है। और उसके प्रथम कुलपति कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार कुलपति बने हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अभी हम पढ़ कर आए हैं जय नारायण व्यास के कुलपति, जिन्हें क्या किया गया था? निलंबित किया गया था। कौन थे? के.एल. श्रीवास्तव थे। और हरिभाऊ बागड़े जी के द्वारा उन्हें हटाया गया था। और हरि
हरिभाऊ बागड़े जी क्या है, हमारे राजस्थान के राज्यपाल हैं। फिर देखिए वासुदेव देवनानी, ये क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। फिर देखिए कोमल सिद्ध, अभी हम पढ़ कर आए हैं कोमल सिद्ध को, और कोमल सिद्ध क्या है, ये मिस मूमल है। क्या है, मिस मूमल कौन है, कोमल सिद्ध है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुवन शर्मा। क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है त्रिभुवन शर्मा। क्या है, जो हाल ही में जो राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, उनकी क्या हुई, हाल ही में प्रथम कुलपति बनाई गई है, यानी प्रथम कुलपति बनाया गया किसको, त्रिभुवन शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए हमारे, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक मोटिवेशन हो जाए प्यारा सा। और मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन है हमारा कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर, जी हां जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। क्या बन जाए, मिसाल बन जाए, यानी ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्या है क्वेश्चन नंबर 44 है, सांस अभियान। कौन सा अभियान है, सांस अभियान का प्रमुख उद्देश्य बताना है हमें। क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है बच्चों में निमोनिया की स्क्रीनिंग करे और उसको जागरूकता देना। कहां पर चलाया गया, ये जयपुर में चलाया गया था। कहां पर, जयपुर में चलाया गया था। और इसकी थीम क्या थी, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। जी हां, इसकी थीम क्या थी, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। इसकी थीम थी किसकी, सांस अभियान की थीम थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, और क्या है क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, सचेत ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप है, सचेत ऐप किसके द्वारा, तो यह किया गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या पता चलेगा, देखिए सचेत ऐप यानी आपको सचेत करेगा किस प्रकार, अगर हीट वेव चलने वाली है यानी गर्म हवा, लू चलने वाली है, तो आपके मैसेज आ जाएगा कि हां आज गर्म हवा चलेगी। भूकंप की संभावना होती है तो भूकंप, चक्रवात जैसी आपदाओं से बचने के लिए इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, अभी डाउनलोड कीजिए और लॉगिन कीजिए, अभी जुड़ जाइए सचेत ऐप के साथ। आता है ना इसी प्रकार कि अभी हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमारे ऐप को कीजिए डाउनलोड। उसी प्रकार सचेत ऐप क्या करेगा, आपको सचेत करेगा कि डाउनलोड करना है या नहीं करना, आज हीट वेव चलेगी या फिर सर्द हवा चलेगी, यह आपको सचेत करता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, शिक्षा बजट में कटौती करना नहीं, ऐसा कटौती नहीं करेंगे साहब। राजस्थान को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मॉडल स्टेट बनाना। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का क्या उद्देश्य है कि राजस्थान को जो नई शिक्षा नीति आई यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कौन सी 2020 का, उसका क्या करना, मॉडल स्टेट बनाना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, और क्या है क्वेश्चन नंबर 147 है, राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर एग्री स्टेक योजना, कौन सी योजना, एग्री स्टेक योजना का पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में शुरू किया गया है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि एग्री स्टेक योजना है क्या, एग्री स्टेक योजना है क्या। तो इसमें क्या किया जाएगा कि किसानों की एक आईडी बनाई जाएगी, कौन सी आईडी, फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जाएगी, और उसमें क्या किया जाएगा, ये जो ऐप आएगा ना एग्री स्टेक, जो डिजिटल क्या है, ये एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है, उसमें क्या किया जाएगा, आपको किसान की आईडी बन जाएगी, उसमें नक्शे के बारे में जानकारी मिलेगी, क्रॉप सर्वे के बारे में जानकारी मिलेगी, फार्मर रजिस्टर की जानकारी मिलेगी। यानी एक प्रकार की योजना है, किससे संबंधित है, किसानों से, तभी तो एग्री आया, एग्री यानी एग्रीकल्चर यानी किसान से संबंधित होती है। तो ये सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से जिले में चलाई गई, तो सीकर जिले में चलाई गई। और कब चलाई गई, 5-2 फिर 2-5 यानी
5 फरवरी 2025 को, 5225 याद रख लीजिए, एग्री स्टे की योजना का शुभारंभ होता है यहां पर राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पे। कहां पर चलाया गया पायलट प्रोजेक्ट के तहत? सीकर में चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 हमें दे रखा है कि एग्री स्टे की योजना का शुभारंभ कब किया गया? कब किया गया? 5/2/2/5 यानी 5 फरवरी 2025 को किया गया। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, और क्या है क्वेश्चन नंबर 49 हमारा कि दी राजस्थान लैंड रेवेन्यू यानी अमेंडमेंट वैलिडेशन बिल 2025 के तहत किस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा? कौन से अधिनियम में संशोधन किया जाएगा? तो आपको पता है कि भू राजस्व से संबंधित जो अधिनियम होगा उसी में तो किया जाएगा ना। तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में क्या किया जाएगा? यहां पर संशोधन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक के तहत कुलपति पद नाम को कुल गुरु में बदला जाएगा? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा कि वर्तमान में कुलपति को किस नाम से जाना जाएगा? कुल गुरु के नाम से, कुल शिक्षक के नाम से, कुलदाता के नाम से, या अन्य आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो किस नाम से जाना जाएगा? अब कुल गुरु के नाम से जाना जाएगा। कौन सी विधेयक, किस विधेयक के तहत जाना जाएगा? ये जाना जाएगा राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉज यानी अमेंडमेंट 2024 का जो बिल है उसके तहत जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान युवा नीति 2025 से किस नीति का स्थान लेगी? तो कौन सी नीति का? 2013 में जो नीति आई थी ना उसका स्थान लेने वाली अब जो 2025 में आएगी वो, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी पहले युवा नीति कब आई थी? 2013 में आई थी। अब कब आ रही है? 2013 के बाद 2025 में आ रही है। तो किसका स्थान ले रही है? ये 2013 वाली नीति का स्थान ले रही है, और यही क्वेश्चन हमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक लागत को वृद्धि करना? नहीं। कनेक्टिविटी में वृद्धि और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना? बिल्कुल सही है जी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत कितने करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है? तो कितने करोड़ के? तो ये 20,000 करोड़ के निवेश की संभावना। कौन सी पॉलिसी के तहत? राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत कितना निवेश? 20,000 करोड़ रुपए का निवेश। फिर देखिए कोर पॉलिसी है राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 से। तो इसका उद्देश्य क्या है जी? इसका उद्देश्य है वस्त्र उद्योग में रोजगार सृजन है और नवाचार को बढ़ावा देना। देखिए टेक्सटाइल है तो वस्त्र उद्योग से संबंधित आएगा। इसी प्रकार अटूट धागे संस्कृति, किसका ये थीम थी प्यारे विद्यार्थियों? भीलवाड़ा महोत्सव की थीम थी। किसकी थीम थी ये? भीलवाड़ा महोत्सव की थीम थी। कौन सी थीम थी? अटूट धागे संस्कृति थी ना। याद रखिए, जो पहले करवा दिया वो भी, और जो आगे करवाया जा रहा है वो भी, और जो वर्तमान में करवाया जा रहा है वो भी। यानी सब कुछ याद रखना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 कि राजस्थान कर बोर्ड को किसमें विलय करने का निर्णय लिया गया है? किसमें? तो ये लिया गया है राजस्थान राजस्व मंडल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 फरवरी, क्या 3 फरवरी सूर्य सप्तमी को राजस्थान में कितने लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? क्या बनाया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो 1,53,00,000 बच्चों ने ये रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 है राजस्थान विधानसभा में डिजिटल परिवर्तन हेतु शुरू किए गए केंद्र का नाम क्या है? उसका केंद्र का नाम क्या है? नेवा सेवा केंद्र। नया केंद्र खुला है, यानी नेवा सेवा केंद्र। ऑप्शन नंबर सी। किसका नाम है ये नेवा सेवा केंद्र? राजस्थान विधानसभा में जो डिजिटल परिवर्तन किए गए हैं हेतु जो शुरू किए गए केंद्र का नाम, उसका नाम क्या है? नेवा सेवा केंद्र।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, यानी पॉलिसी किसके हाथ, मेरे हाथ में। कौन सी पॉलिसी, मेरी पॉलिसी। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किससे संबंधित है, तो ये इसी से संबंधित है, किससे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। क्वेश्चन नंबर 59, पंच गौरव कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले का कौन सा खेल चिन्हित किया गया है। पंच गौरव, कौन सा गौरव, पंच गौरव। तो कौन सा किया गया, कबड्डी किया गया है। क्या किया गया है, कबड्डी को किया गया है। देखिए जयपुर की पंचगौरव की बात करें, पंचगौरव में एक तो क्या शामिल है, उत्पाद। उत्पाद कौन सा है, रत्न आभूषण। एक क्या है, एक है वनस्पति प्रजाति, कौन सी, लिसोड़ा। एक क्या है, पर्यटन स्थल, कौन सा, आमेर दुर्ग। एक क्या है, खेल, वो क्या है, कबड्डी। और एक है उपज, उपज क्या है, आंवला। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी इन्हें क्या कह दिया गया, पंचगौरव। एक तो खेल आ गया, एक उपज आ गई, एक पर्यटन स्थल आ गया, एक वनस्पति प्रजाति आ गई और एक उत्पाद आ गया। ये आपको याद रखना है। खेल कौन सा, कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, अपनी सड़कें क्या है, अपनी सड़कें एकमात्र संकल्प है गुणवत्तापूर्ण निर्माण पुस्तिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया दिया कुमारी जी के द्वारा, जो हमारी क्या है, उप मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में क्या, हाल ही में फरवरी 2025 में हरक-चंद नाहाटा की स्मृति में केंद्र सरकार ने कितने रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया है। किसकी स्मृति पर है, हरक-चंद नाहाटा की स्मृति पर। तो कितने रुपए का, 25 रुपए का सिक्का जारी किया है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है कहां से, ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि हरक-चंद नाहाटा कहां से है, तो ये है बीकानेर से। क्या याद रखना आपको, बीकानेर आपको याद रखना है कि इनका संबंध बीकानेर से है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 कि हाल ही में फरवरी 2025 में डीआरडीओ ने राजस्थान का जो पोखरण फील्ड रेंज है, पोखरण फील्ड रेंज कहां पर है, जैसलमेर में, किस मिसाइल का सफलतापूर्वक फील्ड ट्रायल किया है। तो ब्रह्मोस का, नाग MK2 का, या फिर आकाश का, या फिर पृथ्वी का। तो ये क्या है, नाग MK2 का। किसका किया है, नाग MK2 का परीक्षण किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2025 का जो 12वां संस्करण है कहां जारी किया गया है। तो कहां पर जारी किया गया, ये नीमली तिजारा, नीमली तिजारा जारी किया गया। यहां पर कौन सा संस्करण, 12वां संस्करण। किसका, भारत की जो पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट है 2025 से, उसका संस्करण जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, और क्या है क्वेश्चन नंबर 64, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना यानी SSBY, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना के तहत छात्रों को कितना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 1 से लेकर 1,30,000 रुपए तक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर देखिए डेजर्ट हट क्या आ गया, अब डेजर्ट हंट 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो कहां पर डेजर्ट हंट है, तो ये जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। और कब ये किया गया, 24 से 28 फरवरी, 24 से 28 फरवरी तक किया गया था। क्या, डेजर्ट हंट 2025, और किसके द्वारा, वायुसेना द्वारा, वायुसेना द्वारा जोधपुर में, वायुसेना द्वारा जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, भारत किस शहर में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करेगा। कौन से, 12वें क्षेत्रीय, तो इसका आंसर जयपुर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मेजबानी जयपुर। कौन से शहर में, जयपुर शहर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
क्या है, उदयपुर में आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय का क्या था प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका मुख्य विषय था भारत @ 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र। और कहां पर हुआ यह सम्मेलन? यह सम्मेलन हुआ उदयपुर में। कहां पर हुआ? उदयपुर में यह सम्मेलन हुआ था। और 2000 ये कब हुआ है? 2025 में। कब हुआ? उदयपुर में 2025 में। कौन सा है? दूसरा। कौन सा है? दूसरा। तो पहला कहां पर हुआ था? पहला हुआ था भोपाल में। पहला कहां पर हुआ? भोपाल में। और दूसरा कहां पर होता है? उदयपुर में। क्या? अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन। और इसका अब की बार मुख्य विषय क्या था? भारत @ 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। राजस्थान सरकार ने अजमेर के किस 132 साल पुरानी झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वरुण सागर रख दिया गया है। तो कौन सी झील है? फाय सागर झील। ऑप्शन नंबर बी। अब पूछा जाएगा कि वरुण सागर झील कहां पर है? तो अजमेर जिले में है। फाय सागर झील कहां पर है? अजमेर जिले में है। फाय सागर झील का नाम वर्तमान में क्या कर दिया गया? वरुण सागर कर दिया गया। वरुण सागर झील का नाम पहले क्या था? तो फाय सागर झील था। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों हमारे क्वेश्चन। और किसके द्वारा किया गया? ये वासुदेव देवनानी जी के ने कहा है इनका नाम बदल कर क्या किया? वरुण सागर किया गया था। ये है हमारे सारे के सारे क्वेश्चन। देखिए आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं प्यारे विद्यार्थियों? पहले हमने देखिए ये क्वेश्चन कर चुके हैं। 1 से लेकर स्टार्ट होता है, यहां से होता है हमारा जनवरी का करंट अफेयर। देखिए जनवरी के हमने पहले क्वेश्चन किए, उसके बाद फरवरी के क्वेश्चन किए। कल हमने क्या किया था? कुछ क्वेश्चन जनवरी के किए थे और कुछ क्वेश्चन फरवरी के किए थे। जनवरी के तो सभी क्वेश्चन किए थे, सॉरी कुछ नहीं सभी क्वेश्चन किए थे। और फरवरी माह के कुछ क्वेश्चन किए और आज इन कुछ क्वेश्चनों को और मिला लें तो सभी क्वेश्चन हो गए। यानी जनवरी और फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कर चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए जनवरी फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे EORO एग्जाम के लिए, ग्राम सेवक के लिए, पटवार के लिए, 4th ग्रेड के लिए, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसके अलावा आपको बजट अलग से और करवाया जाएगा, आर्थिक समीक्षा अलग से करवाई जाएगी और इसके अलावा जो हमारे 38वें राष्ट्रीय खेल है वो भी अलग से वीडियो आने वाली है। तो देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।